बाजपुर के भूमि प्रकरण मामले को लेकर तराई विकास संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सरकार द्वारा बाजपुर के 20 गांव की जमीन को उजाड़ने से बचाने की जरूरत पड़ने पर अपनी जान की कुर्बानी देने की बात कही। इस दौरान गुरजीत सिंह ने कहा कि एक तरफ सरकार गैरसैंण को राजधानी बनाने की बात कर रही है, तो वहीं तराई के लोगों को उजाड़ने की साजिश भी रच रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक तरफ तो भाजपा सरकार जो है गैरसैंण को राजधानी बनाना चाहती है, वहाँ लोगों को बसाना चाहती है, वहाँ लोगों को स्थापित करना चाहती है, और तराई में बसे लोगों को जो 70-70, 80-80 साल से बसे हुए हैं उन्हें उजाड़ने की साजिश की जा रही है। और इसका तराई विकास संघर्ष मोर्चा पूर्ण रूप से विरोध करता है। अगर तराई विकास मोर्चा के कार्यकर्ता को या मुझे अध्यक्ष को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ेगी, तो अपनी तराई को बचाने के लिए, खाली बाजपुर की नहीं, तराई की, जिला उधम सिंह नगर की ज़मीनों को बचाने के लिए जो भी आंदोलन, जो भी फर पाएगा हमसे, वो हम करने के लिए तैयार बैठे हैं। जहां भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और शांति जुलूस निकाला गया और साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसको लेकर लगातार विभिन्न संगठनों द्वारा किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस कराए जाने की लगातार सरकार से मांग की जा रही थी। लेकिन सरकार द्वारा किसानों और स्थानीय लोगों को मात्र आश्वासन ही दिया जा रहा था। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह पड्डा ने कहा कि सरकार को आईना दिखाने के लिए यह एक पहला कदम है। आक्रोशित लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार जल्द ही किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस नहीं देगी, तो पूरे प्रदेश में किसान बाजपुर में महापंचायत कर सरकार का विरोध करेंगे। वहीं बाजपुर एसडीएम एपी वाजपेयी ने बताया कि पूरे मामले की वीडियोग्राफी कराई गई है, जिसके बाद कोई कमी आने पर कार्रवाई अमल की जाएगी। को लेकर के क्या क्या किया गया और आगे क्या क्या रणनीति है? आज का जो प्रदर्शन है ये वृहद स्तर पे होने वाला था, लेकिन हमारे जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, पड्डा साहब, बराड़ साहब, उन्हें कल पुनः आश्वासन दिया गया कि अभी आप जो प्रदर्शन है उसे शांतिपूर्वक करो। उसी के निमित्त आज मौन जुलूस निकाला गया है और ये एक प्रतीकात्मक है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि ये एक प्रतीक है आपको कि जिस दिन ये सारे लोग पूरे दमखम से, आज तो मौन है, जिस दिन ये बोलने लगे तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और बाजपुर का जो ये क्षेत्र है, अभी जैसे बताया, पिछले 7-8 महीने से लगातार परेशान है। लोगों के घरों में नींद नहीं आ रही, रोटी नहीं पक रही बहुत से लोगों के घर में। और कांग्रेस पार्टी भी को आज ये 78वां दिन है बाजपुर बचाओ मुहिम को जो चला रही है लगातार, और उसके तहत पूरी तरह से इन आंदोलनकारी व्यापारियों, किसानों और मजदूरों के साथ हैं पूरी तरह से। और अगर जैसा भी आगे दिशा निर्देश मिलेगा हमारे क्षेत्र के नेताओं का, वैसा ही आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद। सरकार ने 20 गांव और शहर आधा उजाड़ने की सोच ली है, मगर हम उजड़ने नहीं देंगे किसी कीमत भी, ना शहर को ना किसानों को। ये गरीब आदमी देखो बैठे, हमारे पीछे औरतें बैठी हैं, इन्होंने बेचारों ने कर्जा ले लेके झोंपड़ी बनाई है। वो झोंपड़ी भी उनके उसमें आ रही है 20 गाँव में। अब ये कहाँ जाएंगे बेचारे, क्या करेंगे? सरकार को तरस आना चाहिए इन बातों का कि हम कर क्या रहे हैं। क्या ये हम उजाड़ देंगे क्या तराई को? इसके बाद सुना है और भी नंबर लग रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है ना, 20 गांव के बाद और भी नंबर लग रहे हैं कई जगह, उनको भी जाड़ेंगे। एक गांव है अलानी खटीमा में, वो 125 एकड़ ज़मीन 20 घर बैठे थे, थोड़ी थोड़ी ज़मीन लेके उनकी ज़मीन छीन ली है। उनकी बोई हुई गेहूँ सरकार काट के ले गई है, उनको खाने को भी एक तोला अनाज नहीं दिया। अब वो क्या करें बेचारे, रो रहे हैं। हम गए थे वहाँ पर, वो रो रहे हैं, क्या करें। और वो उनके ऊपर 50 आदमियों के मुकदमे और ला दिए हैं। देखिए, ये भूमि संबंधी प्रकरण है। इसमें यहाँ के लोगों का ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था और उनसे वार्ता हुई है। उसके बाद इसमें काफ़ी तब्दीलियाँ भी आई हैं। इसको मौन जुलूस के शक्ल में इन्होंने निकाला है और तहसील में आकर एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, वो हमें दिया गया है। सर, जिस तरह से धरना भी दिया गया कोतवाली के सामने, तो कोई कार्रवाई की जाएगी, कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा? नहीं, वो सारे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी की गई है। जाम जैसी स्थिति तो नहीं देखी गई है, लेकिन फिर भी उसका परीक्षण किया जाएगा और यदि कोई विधिक कार्रवाई अपेक्षित होगी तो वो संज्ञान की जाएगी।
कनक टाइम्स न्यूज़ के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट।